नहीं है, आप सिंपली चलिए बाहर चलिए। क्या ये क्या तरीका है? चलिए बाहर चलिए, हम कह रहे हैं आप जो है जिस सवाल के लिए आए वो तो सवाल आपको जवाब मिल गया ना। कन्या उत्थान योजना का फॉर्म डालने गई है तो ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नजर आता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो करेक्शन का मामला है, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो अपने आप हो गया, भूत ऊत आता है क्या कंप्यूटर पे? नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं आप। तो आज मैं मौजूद हूँ पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण में। और पटना विश्वविद्यालय जो अपने गौरव इतिहास के लिए जाना जाता है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला विश्वविद्यालय का दिशा और दशा क्या होगा यह पता नहीं था। वर्तमान में बीएमसी डिपार्टमेंट की 2 बच्ची, जिसका रिजल्ट तो निकल गया, एक बच्ची को गोल्ड मेडल तक मिल गया, उसने पटना विश्वविद्यालय से टॉप तक किया। लेकिन जब कन्या उत्थान का फॉर्म डालने जाती है तो पता चलता है कि उस बच्ची का रजिस्ट्रेशन नंबर ही गलत है। बच्ची यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी आने के बाद बताया जाता है कि आपका काम जल्द ही किया जाएगा। लेकिन फिर बच्ची को दौरा लगाना पड़ता है विश्वविद्यालय का। जैसे बिहार के अन्य विश्वविद्यालय की हालात है, उसी तरह से पटना विश्वविद्यालय भी उससे कहीं पीछे नहीं है। और जब मैं तहकीकात के लिए कोऑर्डिनेटर यानी कि वाल्मीकि राम से कुछ प्रश्न करने गया तो उनका जवाब आया कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं। आखिरकार अगर इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह कौन बताएगा? सनसनीखेज खुलासा के लिए दिव्य नेशन की टीम पहली बार इस पर पहुंची है पटना विश्वविद्यालय के ग्राउंड में। और एक कोऑर्डिनेटर हैं जिनका नाम है वाल्मीकि राम, और वह डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में अभी मौजूद है। इनसे जानना चाहेंगे हम क्या वजह है जिस वजह से बच्चे का भविष्य को ऐसे बिगाड़ा जा रहा है। क्या विश्वविद्यालय में बच्चे का भविष्य संवरेगा या धूमिल होगा? वाल्मीकि जी, आप ही हैं? क्या बोलिए? आप ही हैं? हाँ बोलिए। बीएमसी डिपार्टमेंट आप ही देखते हैं? हाँ हम देख रहे हैं। और अभी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में, हाँ तो वहाँ पे जैसा देखने को मिला है डिपार्टमेंट ऑफ बीएमसी में कि उसका एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट बन गया है, तो वैसा कुछ था क्या? हाँ, वो तो डिपार्टमेंट है। स्वतंत्र कब से हो गया पत्रकारिता डिपार्टमेंट? वो तो कब से शुरू से चल रहा है स्वतंत्र ही। पहले तो किसी और हिंदी डिपार्टमेंट के अंतर्गत वो चलता है ना? हिंदी डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं चलता, वो स्वतंत्र डिपार्टमेंट है। शुरू से ही? हाँ हाँ, शुरू से ही। आप कब से कार्यरत हैं कहाँ? पटना विश्वविद्यालय में? हमको 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो वहाँ पे जैसा कि बच्चे का भी कुछ कहना है कि जो फैकल्टी अभी वर्तमान में है उनसे नाखुश है बच्चे। उसके अलावा जो वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं 35 बच्चे का एडमिशन हुआ है रिसेंट सेशन में, और 17 बच्चा या 15 बच्चा के करीब एडमिशन छोड़ चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है? जो है सो सवाल करना चाहते हैं। ये नहीं जवाब दे पाएंगे? आप बंद कीजिए इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक, वहीं चलिएगा, वहीं चलिएगा। चलिए वहीं चलते हैं। चलिए। या फिर ये बता दीजिए, बीएमसी डिपार्टमेंट का कुछ बच्चे का रिजल्ट गड़बड़ हो गया है, आपको पता होगा। प्रोसेस है रिजल्ट का, वो प्रोसेस करेक्शन में जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन गलत हो गया, 3 साल बच्चे का डिग्री बट गया, डिग्री मिल गया, वो बच्चे का गोल्ड मेडलिस्ट तक वो बच्ची को मिल गया। आरती अनमोला सिंह है जो पटना विश्वविद्यालय ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। स्थापना दिवस जो विगत 9 जनवरी को हुआ है उसमें उस बच्चे को सम्मान किया गया है, सम्मानित किया गया है। उसके बावजूद ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण नजरिया सामने आता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, आप बता दीजिए। वो करेक्शन का मामला है, रिजल्ट में अशुद्धियाँ होती है, वो करेक्शन हो जाता है। फॉरवर्ड होकर यहाँ से जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। उसका बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर ही गलत है। हाँ, रजिस्ट्रेशन जो है सो वो करेक्ट होगा। तो समझिए कि 3 साल बच्चे को उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे एडमिट कार्ड अलॉट हुआ। एडमिट कार्ड अलॉट होने के बाद फिर वो बच्चा का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद गोल्ड मेडल तक मिला। गोल्ड मेडल मिलने के बाद शिक्षा मंत्री आते हैं, उस बच्चे को सम्मानित करते हैं। ये कैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पटना विश्वविद्यालय जैसे संस्थान का, जो बिहार का नंबर 1 विश्वविद्यालय, आप भी जानते होंगे। ये रिजल्ट जो है सो प्रोसेस में जाएगा, वो जो है सो करेक्शन का मामला है, करेक्शन होता है। नाम त्रुटि या फिर जो है सो ये रजिस्ट्रेशन में त्रुटियां होती है, वो लड़के सुधरवा लेते हैं, प्रोसेस का मामला है। वो लड़का अप्लाई करेगा, वो करेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई बड़ा मसला नहीं। तो बताइए कि पीजी अभी जो 6th सेमेस्टर का रिजल्ट हुआ है, वह पीजी में एडमिशन जो बच्चे का हुआ है वो 6th सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट अटका पड़ा है।
किसका पीजी का? अभी जो पीजी में रिसेंटली एडमिशन हुआ है पत्रकारिता में, उस बच्चे का 6 सेमेस्टर का बीएमसी का रिजल्ट अटका पड़ा है। तो वो कंट्रोल रूम का मामला, वो कंट्रोलर से एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से आप जो पता अभी कर 5वें सेमेस्टर में बच्चे हैं, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अटका पड़ा है कुछ बच्चे का। वो करेक्ट रजिस्ट्रेशन का ये है, वो लड़के जो है सो रजिस्ट्रेशन की जगह अपना एप्लीकेशन आईडी डाल दिए थे, तो वो करेक्ट होकर आ जाएगा, वो वैसा कोई बड़ा और मामला जो नहीं। बच्ची का रिजल्ट गड़बड़ हुआ है, जिसको गोल्ड मेडल मिला है, वह आईपीआरडी जैसे संस्थान में काम कर रही, उसी डिग्री के आधार पे बच्चे ने पीजी में एडमिशन ले लिया है। और जब अभी कन्या उत्थान योजना का फॉर्म डालने गई है, तो ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नजर आता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो करेक्शन का मामला है, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो अपने आप हो गया, भूत उत आता है क्या कंप्यूटर पे? कोई जिम्मेदार होगा ना। आप जो है सो वो कंट्रोल रूम से बात कीजिए और वो करेक्शन में जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, वो कोई बड़ा मसला नहीं। यही सब कारण से बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब आप किस तरह का सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब हमारे पास अब बच्चे से मिले हैं हाँ, हमारी मुलाकात हुई है, उसको बोला गया है कि करेक्ट हो जाएगा ये। कितना दिनों से? कितना हमसे दिन लगेगा? हमसे वो तो अप्लाई करेगी, 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन में हो जाएगा? हाँ, उसका जो आईपीआरडी में जो डिग्री दिया हुआ वो चेंज हो जाएगा? तो वो तो करे रजिस्ट्रेशन है ना, वो डिग्री उसकी गलत नहीं ना है। रजिस्ट्रेशन नंबर उसका सारा डॉक्यूमेंट्स में आता है, ये आपको वो पता होना चाहिए। वो हमको पता है। वो करेक्शन का मामला है, जैसे नाम बाज़ लड़कों का देखा जाता है कि नाम करेक्शन या फिर ये करेक्शन रजिस्ट्रेशन का या फिर एप्लीकेशन आईडी वो होता है सुधार। कभी लड़के भी कंप्यूटर में गलती करते हैं तो उसको सुधारा जाता है। तो ये करेक्शन है, करेक्शन कोई बड़ा मसला कोई नहीं है। बच्चा नायका जैसे संस्थान जानते होंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हुआ है बच्चे का। उसको बंद कीजिए, अब क्या जो है नहीं, सो ये बंद करने का बात नहीं है, आप सिंपली चलिए बाहर चलिए, क्या ये क्या तरीका है? चलिए बाहर चलिए। हम कह रहे हैं आप जो है सो जिस सवाल के लिए आए, वो तो सवाल आपको जवाब मिल गया ना। बीबीए करेक्शन का वो मामला है और उसमें कहीं कोई मामला नहीं, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन सुधर जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे किसी का तो अलॉट हुआ है। क्या है? उसी रजिस्ट्रेशन नंबर, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, किसी और बच्चे का अलॉट हुआ है ना विश्वविद्यालय की तरफ से। वो सेम रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो पीसी बीएमसी लिखा हुआ उसमें जो है सो। फिर सेम बीएमसी का डॉली शाह है, उस लड़की का है, और सेम बीबीए की स्टूडेंट है तान्या कुमारी करके, उसका है। तो वो करेक्शन जो है सो पीसी बीएमसी, ठीक है, पीसी बीबीए, पीसी बीसीए करके वो है, वो ऐड हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक डिफरेंट हो जाएगा। आखिरी सवाल है कि बच्चे जो अपना भविष्य को बनाने आते हैं विश्वविद्यालय में, और बिहार की नंबर 1 सर्वोच्च विश्वविद्यालय में से एक पटना विश्वविद्यालय है, उस संस्थान की अगर ये हालत हो सकती है, उसके अलावा फिर पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे बच्चे जो दूसरों के बेजुबान की जुबान बनने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? दिव्य नेशन की टीम पहली बार इस पे तहकीकात करने आई है। ना ना, ये अच्छा काम है। और जो है अशुद्धियाँ या फिर करेक्शन, कौन उठाएगा उस बच्चे के लिए जवाब? वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगी, वो हो जाएगा। नहीं, हम कहना चाहते हैं कि आवाज उस बच्चे के लिए कौन उठाएगा? नहीं नहीं, करेक्शन का मामला है और रिजल्ट, इसमें रिजल्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, चूंकि अशुद्धि है, वो दुरुस्त हो जाएगा। नाम करेक्शन या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर करेक्शन, ये जो है सो होता है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाता है तुरंत। कितने दिनों में ठीक हो जाएगा वो 2-3 रोज अप्लाई करने के बाद 1-2 रोज में हो जाएगा। अप्लाई यूनिवर्सिटी से ही होगा? हाँ, यूनिवर्सिटी में ही ऑफलाइन मोड? हाँ, ऑफलाइन मोड में वो जो है सो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जमा कर दीजिए, हो जाएगा। और जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट्स लगा है उसका क्या होगा? वो तो मार्क्स उसका वैरी नहीं ना कर रहा है। नहीं नहीं, सर्टिफिकेट उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। वो मार्क्स उसका सर्टिफिकेट, वो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है कि वो बच्चा हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसी को सूचित करता है, तो वो चेंज हो जाएगा, उसको नया ओरिजिनल marks- डॉक्यूमेंट एक मिलता है ना, हाँ, सर्टिफिकेट जिसको हाँ, कहते हैं, तो वो सर्टिफिकेट जो है उसमें तो वही रहता है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ मेंशन रहता है, तो वो वो उसको मिल जाएगा, वो दूसरा मिल जाएगा नया। दूसरा अप्लाई करने के बाद दूसरा हाँ issue हो हाँ, जाएगा। दूसरा इशू होगा, दूसरा मार्कशीट और ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसको। और वहाँ बीएमसी डिपार्टमेंट का बहुत सारे बच्चे का है, अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो आपको पता होगा कि बच्चे का बहुत सारे समस्या है कि टीचर के नहीं होने की वजह से 17 या 15 बच्चा एडमिशन छोड़ के चला गया।
नहीं, नहीं वैसा नहीं है, क्लासेस चल रहे हैं, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। तो 17 एडमिशन वापस लेने का क्या मतलब है? इतना बड़ा संस्थान में बच्चा कोई आशा रखता है कि पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे और उस संस्थान का ये हाल। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है कि 15-16 बच्चा छोड़ कर गया है, जितने बच्चे हैं वो सब आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है नहीं, ठीक। नहीं, मेरे पास है वो 35 में से 15 या 17 बच्चे हैं ऐसे। आपके पास होगा, हमारे पास नहीं। आप इनकार कर रहे हैं। क्या इनकार करें? मतलब ये बच्चे एडमिशन जितना लिए हैं वो सारे आ रहे हैं। हाँ, हाँ, आ रहे हैं। जितना एडमिशन हमारे पास सूची आया वो सारे बच्चे आ रहे हैं। 15 से 17 बच्चा एडमिशन रिटर्न भी लिए हैं, ये बात पता होना चाहिए। ये अब आपको पता होगा, हमको नहीं पता है। आप वहीं कोऑर्डिनेटर हैं ना, वहीं रहते हैं ना? हाँ, तो कहाँ जाएगा? कोऑर्डिनेटर है आदमी तो उसको देखता है। आप उर्दू डिपार्टमेंट में हैं, कैसे ये कम्युनिकेशन गैप जो होता है बच्चे के बीच में, यही सब वजह से तो होता है। अब आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं है कि जो है सो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, सब कुछ दुरुस्त हो रहा है, सब कुछ अभी वहाँ का गेट तो बंद था, कहाँ है? क्लासेस चल बीएमसी रहे हैं डिपार्टमेंट ना, का। अच्छा, कोऑर्डिनेटर का वहाँ पे ऑफिस में कोई काम क्लासेस चल रहे हैं, सारा काम होता है। कोऑर्डिनेटर का वहाँ पर ज़रूरत होती है तो वहीं पर वहाँ पर काम करता है आदमी। अभी कुछ बच्चे आए हुए थे जिनको ज़रूरत था, वो तो चले गए घूम के। फील्ड में इंतज़ार कर रहे हैं आपका। नो वैसा कुछ नहीं है, हमेशा बच्चों के जो है सो कॉन्टैक्ट में रहता है आदमी और सारा काम होता है। अच्छा, फ़ोन पे भी काम करते हैं? ऑफ़िशियल नंबर है? क्या? ऑफ़िशियल फ़ोन पे भी काम कर देते हैं? नहीं, फ़ोन पर क्यों काम करेगा आदमी? ऑफ़िस में ही करेंगे ना। तो बताइए बच्चा अभी आया हुआ है वहाँ पे, उसका समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आदमी जाकर देख लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जब प्रश्न करने के लिए कोऑर्डिनेटर से गया और कोऑर्डिनेटर साहब से जब मैंने प्रश्न किया तो उनका कहना था कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, डिपार्टमेंट की इसमें कोई गलती नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है आप ही बताइए। कोऑर्डिनेटर का कहना है कि इसके लिए जिम्मेदार यूनिवर्सिटी है और कहीं ना कहीं उस यूनिवर्सिटी के आलाधिकारी से वह भी बचना चाहते हैं क्योंकि उनका भी जॉब खतरा में है, कुर्सी खतरा में हो जाएगा और वह 3-3 पद पर अभी कार्यरत हैं। तो कैसे संभालेंगे तीनों कुर्सी का वह उत्तरदायित्व, वह या तो उन्हीं को पता होगा, नहीं तो जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उनको पता होगा। विश्वविद्यालय के 3-3 पद पर कार्यरत हैं और कैसे बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, कैसे उनकी समस्या को सुन पाएंगे, तो उनका जवाब आया कि मैं सब जगह देखता हूं, सारे बच्चे का समाधान होता है और पता चलता है कि समाधान तो यही होता है जब रिजल्ट आता है तो गोल्ड मेडल मिल जाता है। गोल्ड मेडल मिलने के बाद बच्ची जब अपने किसी संस्थान में जाती है जॉब के लिए तो वहां जॉब भी कर लेती है उसी डिग्री के आधार पर और फिर वहां से कन्या उत्थान का जब फॉर्म डालती है तो पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर ही गलत निकला। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कमेंट करके कि विश्वविद्यालय जो पटना विश्वविद्यालय है जो पटल इतिहास से भारी रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा छात्र छात्राओं के भविष्य को बिगाड़ने के लिए। इसी तरह आप दिव्य नेशन को देखते रहें। कैमरामैन रोनित के साथ दिव्य नेशन।